महंगाई का जिन हफीज शेख की वजारत खा गया। वजीर आजम इमरान खान ने वजारत खजाना से हटा दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हफीज शेख की कारकर्दगी वजीर आजम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। वजीर आजम की ख्वाहिश है कि मुल्क में महंगाई में कमी हो। वजीर आजम मईशत में जो नताए चाहते थे वो नहीं मिले, इसलिए हफीज शेख को हटाया। वजीर आजम ने नई मुआशी टीम मैदान में उतारने का फैसला किया। टीम के सरबरा हमाद अजहर होंगे। हमाद अजहर को मुआशी मामलात का तजर्बा है, वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक पॉलिसियाँ बनाएंगे, गरीबों को सहूलत देंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि 2018 के बाद से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आया है। इस इस्तेहकाम को मजीद आगे बढ़ाएंगे, अवाम को मुआशी बहरान के झटकों से बचाएंगे। वजारत खजाना का इजाफी चार्ज देने के लिए वजीर आजम का एतमाद उनके लिए एजाज है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हफीज शेख को हटाए जाने को पीडीएम की कामयाबी करार दे दिया। कहा कि हफीज शेख को ओहदे पर रहने के लिए सेनेट इलेक्शन जीतना जरूरी था। सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की शिकस्त ने ओहदे पर रहना नामुमकिन बनाया। हुकूमत ने एतराफ कर लिया कि नाकाम पॉलिसियों से अफरात ज़र में इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के इस दावे की तरदीद की है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पंजाब में अदम एतमाद के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक कभी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं होती। सेनेट में अपोजिशन लीडर जिस तरह बनाया गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी से उम्मीद नहीं कि वो इस्तीफे देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून या किसी और के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में नून लीग ने जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथ सेनेट के लिए एडजस्टमेंट की, उस पर हम भी डील का इल्जाम लगा सकते थे। पहली अप्रैल से लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मेट्रो बस नहीं चलेगी। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का पहिया भी रुक जाएगा। एनसीओसी ने 8% से ज्यादा मुस्बत केसेस में लॉकडाउन की हिदायत की। पंजाब ने 12% पर पाबंदियां लगाईं। शादी का कोई फंक्शन नहीं होगा, न शादी हॉल खोलेगा, न घर के बाहर शामियाना लगेगा। सूबे की मार्केट्स पर शाम 6 बजे ताला पड़ जाएगा। हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स में खाना बंद, घर ले जाने की इजाजत होगी। खेलों पर भी पाबंदी लग जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऐलान कर दिया, इत्तलाक 11 अप्रैल तक होगा। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 21%, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 15%, मुल्तान, सियालकोट और सरगोदा में 12% तक पहुंच गई। ₹10,000 से मुट्ठी गर्म करो, फिर शादी का फंक्शन करो, चाहे इंडोर करो या आउटडोर करो। लाहौर में पाबंदी के बावजूद शादी हॉल में इंडोर शादियां जारी। कोरोना जवाबित भी नजरअंदाज। हॉल इंतजामिया का कहना है कि तकरीब के लिए मुतालिका महकमे वालों को ₹10,000 देते हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कानून पर अमल दरामद करते हुए 50 शादी हॉल सील किए। महकमे के किसी अफसर के खिलाफ शिकायत आई तो कार्रवाई होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। आसिफा भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि अपने प्यारों को वैक्सीन लगवाएं, इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। इस्लामाबाद के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स पर गुंजाइश खत्म होने लगी। 64% वेंटिलेटर्स मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं। वायरस से 3 रोज में 100 से ज्यादा बच्चे भी मुतासर हुए। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह सवात में 23%, पेशावर में 22%, इस्लामाबाद में 16% रही। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11% से ऊपर चली गई। मजीद 41 अफराद जान से गए।
पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों लेडी रेडिंग खैबर टीचिंग अस्पताल HMC में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 83% बेड भर गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। खेलों के मुकाबले, समाजी और मजहबी इज्तिमात भी नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सदर मुमलिकत ने सोशल मीडिया पर तस्दीक कर दी। कोरोना के तमाम मरीजों के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। वजीर दिफा परवेज खट्टक का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। हुकूमत के लाए गए 2 ऑर्डिनेंसों पर कौमी असेंबली में नून लीग का शदीद एहतजाज। एहसन इकबाल ने कहा कि नेपरा को 2 साल में बिजली 7 रुपए फी यूनिट महंगी करने का लाइसेंस दिया गया। अगर टैक्स से मुतालिक कोई तब्दीली होगी तो वो मनी बिल में जाएगी, उसका फैसला पार्लियामेंट में होगा। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए गए मनी बिल वापस ले। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने जवाब दिया कि हुकूमत ने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। जब ये लोग हर महीने SRO निकालते थे तब आइन की तशरीह कहाँ थी। बाबर आवान ने कहा कि ऑर्डिनेंस जायज और आइन के मुताबिक है। वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के टेलीफोन। तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे सऊदी अरब की दावत दी। वज़ीर आज़म ने दावत कबूल कर ली। सऊदी अरब का 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में शिराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को बिलियन ट्री सुनामी में ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म इमरान खान से बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत करने के लिए कोशिश जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म का बांग्लादेशी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। दोशंबे में तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावशोगलू की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात को फ़ायदेमंद करार दे दिया। कहा कि बहुत सी मुलाकातें मुतवक्के हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं, लेकिन उनसे 2 तरफा मुलाकात तय नहीं है। वज़ीर ख़ारजा आज दोशंबे में नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। कोहाट में 4 साला बच्ची के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। आखिरी बार CCTV वीडियो में बच्ची को हमरा ले जाने वाली बुर्का पोश खातून गिरफ्तार कर ली गई। मुआविन खुसूसी कामरान बंगिश के मुताबिक खातून ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस से मजीद तफ्तीश जारी है। खातून के अलावा कुछ और मुल्ज़िमान भी ज़ेर तफ्तीश है। डेरा जात ऑफ रोड चैलेंज में खवातीन ड्राइवरों ने खूब धाक बिठाई। 3रे नंबर पर आने वाली रेसर सलमा मरवत ने बैक वक्त 2 टायरों के फटने को अपनी शिकस्त की वजह बताया। चैंपियन तोशना पटेल पहले और महम शिराज 2रे नंबर पर रहीं। होम ट्रैक पर शिकस्त के बाद सलमा मरवत के हौसले बुलंद हैं। कहती हैं अगर रेस के दौरान गाड़ी पलट भी जाए तो डरना नहीं चाहिए। मगरबी लंदन से 16 मार्च को लापता पाकिस्तानी तालिब इल्म शकील मोहम्मद मिल गया। घर वालों का कहना है कि शकील मोहम्मद लंदन के अस्पताल से मिला। वो महफूज और सेहतमंद है। शकील मोहम्मद 1 महीने कबल ही पाकिस्तान से लंदन पहुंचा था। कराची में आज से अगले 5 रोज तक फिर से गर्मी पड़ने का इम्कान। दर्जा हरारत एक बार फिर 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। सिंध के दीगर शहरों और बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद गर्म। नवाबशाह में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। तुर्बत में 38, लाड़काना में 37 और सखर में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।